इतिहास में युद्धों की कहानियां लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ साजिशें कभी लिखी ही नहीं जाती, क्योंकि वे तलवारों से नहीं, खामोशी से लड़ी जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही साजिश की है, जो राजमहल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रची गई, सबसे भरोसेमंद लोगों ने निभाई, और जिसका शिकार वह बना जिसे किसी ने शक के लायक भी नहीं समझा। श्वेतगढ़ राज्य शांति और वैभव के लिए जाना जाता था। राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय थे, लेकिन उम्र ने उन्हें थका दिया था। राजमहल में हर चेहरा मुस्कुराता था, लेकिन हर दिल एक सा नहीं था। राजकुमार अभय राजा का इकलौता पुत्र था, सीधा, संवेदनशील और सत्ता से दूर रहने वाला, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। महल के उस हिस्से में जहां दीपक देर से जलते थे, तीन लोग अक्सर मिलते थे: प्रधानमंत्री शार्दुल, सेनापति कालकेय और रानी की दासी कौशल्या। वे कभी एक साथ ज्यादा नहीं बोलते थे, बस एक दूसरे की आंखों में देखते थे, और वही काफी था। एक दिन राजा वीरेंद्र दरबार में बेहोश हो गए। वैद्य बोले, यह थकान है, कुछ दिन विश्राम चाहिए। लेकिन उस दिन से राजा के भोजन में एक चीज बदली थी: स्वाद। और स्वाद बदलने वाले हाथ कभी सवालों में नहीं आते। धीरे धीरे दरबार में बातें फैलने लगीं। राजकुमार राज्य के योग्य नहीं, वह निर्णय नहीं ले सकता। ये बातें ऊंची आवाज में नहीं, कानों में कही जाती थीं। और अफवाहें तभी सबसे खतरनाक होती हैं जब वे सच जैसी लगने लगे। रानी मृणालिनी सब समझ रही थीं, लेकिन कुछ चुप्पियां डर से नहीं, मजबूरी से होती हैं, क्योंकि सच बोलने के लिए सिर्फ साहस नहीं, सहारा भी चाहिए। एक रात राजकुमार अभय को पुराने अभिलेख कक्ष में एक दस्तावेज मिला। उस पर 3 मुहरें थीं, और तीनों उन्हीं लोगों की थीं जो सबसे ज्यादा उसकी रक्षा का दावा करते थे। उसी पल अभय समझ गया, यह कोई बीमारी नहीं, यह साजिश थी। अभय के सामने 2 रास्ते थे, या तो सच बोले और मारा जाए, या चुप रहे और सब कुछ खो दे। उसने तीसरा रास्ता चुना, धैर्य। राजा के जन्मदिन पर पूरा दरबार भरा था, और उसी दिन अभय ने दस्तावेज सबके सामने रख दिया। खामोशी चीखने लगी, प्रधानमंत्री की आंखें झुक गईं, सेनापति का हाथ कांप गया, दासी भागने लगी, और राजा, उन्होंने पहली बार परछाइयों को रोशनी में देखा। उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक राज्य बच गया। और राजा वीरेंद्र ने कहा, सबसे खतरनाक साजिश वह नहीं होती जो दुश्मन रचता है, बल्कि वह होती है जो अपनों की मुस्कान के पीछे छुपी होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर शांत महल सुरक्षित नहीं होता, और हर भरोसेमंद चेहरा सच्चा नहीं होता। अगर आपको यह कहानी सिर्फ रोचक नहीं, रुककर सोचने वाली लगी हो, तो कहानी किड्स कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वे याद रह जाती हैं।